अनु सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आत्मा को हम कैसे जानें एवं आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप है। जैसे जीव को भगवान का अंश कहा गया है, तो हम कहते हैं चाहे एक टैंकर गंगा जल ले लो या एक चम्मच गंगा जल ले लो, गंगा जल तो गंगा जल ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश कहो, चाहे वो अंशांश कहो, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है, पर वो देह भाव में हो जाने के कारण स्त्री और पुरुष भाव को प्राप्त हो गया। इसीलिए वो अपने को न जानकर 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए, सबके हाथों से नापो तो 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें रहते हुए 50 वर्ष हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को इस 5 भौतिक ढांचे को ही मानते हैं। ये जो 5 भौतिक ढांचा है, हम मानते हैं हम यही है। यही अज्ञान है और यही बार बार जन्म मरण का हेतु बनता है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। उस स्वरूप को जानने के लिए पहला नियम है सद्गुरु की शरण होना। जैसे हमें कहीं भी जाना तो गाइड की जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ हमें गाइड चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। तो जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे संत को गुरु रूप में वर्णन करें। गुरु बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रवचन सुन करके हम किसी को गुरु बना लें। प्रवचन तो पढ़ लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन अनुभव, पार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किए हो और शाब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान रखता हो, दोनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो पर ब्रह्म का अनुभव नहीं किए तो केवल प्रवचन से बात बनने वाली नहीं, और उसे शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान नहीं है तो जो अनुभव किया वो शब्दों में कैसे व्यक्त करे। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का ज्ञान। ऐसे यदि हम सद्गुरु का वर्ण करें और उनके बताए हुए नाम मंत्र और उन साधना के द्वारा यदि हम अपने जीवन को भागवतिक बना सकें तो धीरे धीरे हमारे पहले 3 शरीर हैं। यह है स्थूल शरीर, इससे राग नष्ट होगा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कहते हैं, इससे हमारा ममत्व हटेगा। तीसरा है कारण शरीर, जिसे स्वभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव परमात्मिक हो जाएगा, भागवतिक हो जाएगा। अभी सांसारिक है, 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर स्वभाव में हमारे कभी शांत, कभी घोर, कभी प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यही चलता रहता। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से तीत हो जाए, ऊपर हो जाए हमारा स्वभाव, भगवत भाव वाला हो जाए, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए पहले विवेक, और वो सदगुरु से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पहले विवेक, विवेक का मतलब क्या है? सत्य और असत्य का ज्ञान होना। दूसरा, जिस असत को हमने जाना कि ये झूठा है, भोगों में सुख नहीं है, तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। सम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। तितिक्षा, सहनशील। श्रद्धा, गुरु चरणों में शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा। समाधान, चित्त का भगवान में स्थित हो जाना। मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार में अगला जन्म नहीं चाहिए। ये बातें हो तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब वो आत्मबोध। और जिसे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है फिर उसका अगला जन्म नहीं होता। और जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त होता तब तक बार बार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें प्रतीत होती ही रहती हैं। ऐसे में भजन में निरंतरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने कहा है यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं ना जाए। जब युद्ध जैसे घोर कर्म में भी भजन हो सकता है,
मां मुनिस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमें लगता है हर कार्य में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है इसलिए स्मरण नहीं हो पाता, नहीं तो हर कार्य में हम जैसे देखो आप सुन रहे हो लेकिन एक बात अंदर कुछ और चल रही है, आपके अंदर चल रही ना। आप अभी देखो, अभी आप हमारी बात सुन रहे हो, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। जहां तुम्हारे अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, जो बचपन से किए हुए अभ्यास के कारण वो अंदर ही अंदर हमारा भजन चल रहा है और बाहर से हम बात कर रहे हैं। हमारा ये नहीं कि अब हम भजन छोड़ करके आपसे बात कर रहे हैं, हमारे भाव में वही बैठा हुआ है जो हम भजन करते हैं। तो अगर हम भजन का अभ्यास कर लें तो हम जो भी कार्य करते हैं वो भी कर, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो। अच्छा, हम कहते हैं मानो इतनी एकाग्रता नहीं है आपकी कि आप कार्य करते हुए भजन कर सके, तो हर समय कार्य नहीं करते रहते। जब आप कार्य नहीं कर रहे होते तब आप भजन कर लीजिए और जो कार्य कर रहे हो उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे 4 घंटे आपने कोई कार्य किया तो 4 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए अंतर मन से हे कृष्ण, हे राम, जो आप भगवान को मानते हो, हे भगवान, ये 4 घंटे कार्य हमने संसार का आपकी सेवा के लिए किया, कृष्णार्पणमस्तु। वो 4 घंटे का समय का जो कार्य आपने अर्पित किया वो आपका पुण्य बन जाएगा और भगवत प्राप्ति का योग करा देगा। ये भगवत अर्पण कर्म है, ये कर्म योग बन जाएगा। और बीच बीच में आपको स्मरण राधा 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 करना होगा, तो आपका पूरा गृहस्थी जीवन भी भजन में हो जाएगा। अभ्यास कीजिए तब, लेकिन आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर अपवित्र बुद्धि ऐसा नहीं कर सकती, पवित्र बुद्धि कर सकती। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि आप ऐसे आचरण मत करो जिससे दुख प्राप्त हो। देखो, जब हमारे शरीर को कोई ऐसे काटे तो हमें पीड़ा होती है, तो क्या पशु को पीड़ा नहीं होती? आप देखो, पशुओं को लोग काट करके खाते हैं तो फिर हमारी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो पाप कर्म बना और वो पाप कर्म हमें दुख देगा, दुर्गति हमारी कराएगा। इसलिए पहले तो इन गंदे आचरणों को छोड़ देना चाहिए, फिर अच्छे आचरणों को धारण करें कि हम भगवान का नाम स्मरण करें और जो कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तो परेशानी क्या है? हम कह रहे हैं 2 घंटे आप लैपटॉप में लगे रहे और आपने एक बार भी राधा नहीं बोला, तो हम 2 घंटे पूरे के पूरे भगवान को समर्पित तो कर सकते हैं ना कि ये 2 घंटे कृष्णार्पणमस्तु, और फिर 1-2 बार नाम जप किया, फिर कार्य में लग गए, तो कितना सुंदर जीवन आपका हो जाएगा, कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। जैसे मानो डॉक्टर है, अब वो अपने मरीज को पहली दृष्टि में देखे कि मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं, मुझे सेवा दी है भगवान ने, और जितना ज्ञान है उसके अनुसार वो उसकी सेवा करे और जितना समय लगा उस समय को कृष्णार्पणमस्तु कर दे, तो एक यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वही उस डॉक्टर को उस मरीज की सेवा करने से फल मिलेगा। ऐसे ही अपने अपने डिपार्टमेंट में जहां हम लगे हैं, ईमानदारी से यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वही भगवान की पूजा हो जाती है, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। देखो, अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान कह रहे संन्यास नहीं लेना, युद्ध करो। अर्थात अपने कर्तव्य को भगवान ने जोर दिया है। जो आप हो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो तो आपका कर्तव्य ही पूजा बन जाएगा और आपको आगे चलकर वही सुख प्रदान करने लगेगा। जो हमें दुख मिलते हैं उनका कारण होता है हमारा पाप। पाप ही हमारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में, दुख के रूप में, नाना प्रकार की ऐसी समस्याओं के रूप में प्रकट होता है जो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। अगर हम नाम जप करेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। चाहे जितना कष्ट हो, यदि भगवान का नाम जप किया जाता है तो उस कष्ट में भी एक आनंद रहता है। भगवान से जुड़ने में न रुपए की जरूरत है न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल नाम जप करते हुए अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करो। फिर आप देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। सोनिया अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? मोह शरीर से होता है, प्रेम भगवान से होता है। प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा ही परमात्मा है। और मोह शरीर से होता है, जैसे माँ, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, रिश्ते, नाते, इन शरीरों से मोह होता है। और प्रेम भगवान से होता है, प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है और मोह प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होता है। प्रेम उज्जवल भास्कर है, मोह घोर अंधकार है। प्रेम संसार से उद्धार करने वाला है, मोह संसार में बांधने वाला है। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। ये तम है, ये अंधकार है, इसका त्याग करना चाहिए। जो शरीर और संसार में मोह है, इसी के कारण भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। भगवान से अनुराग इसीलिए नहीं हो पा रहा कि अपने शरीर और दूसरे शरीरों से हमें मोह हो गया है। मोह ये अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर मोह का नाश हो जाता है। तो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? विवेक से। विवेक हो तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। तो विवेक कैसे प्राप्त होता है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और होए विवेक मोह भ्रम बागा। विवेक हुआ तो मोह रूपी भ्रम, अज्ञान का नाश हो जाता है। तब भगवान से प्रेम होता है। तो प्रेम आत्मा और परमात्मा से होता है, मोह शरीरों से होता है।